हेलो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको साड़ी से डबल घेर अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। और ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये हमारा साइड से बचा हुआ फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम पार्ट को मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने अस्तर लिया है और इसको हम फोल्ड करके बिछा लेंगे। 36 साइज में हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और ये हमारा बेल्ट ब्लाउज रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आगे का गला हम 6.5 इंच रखेंगे, बैक का हम बोट नेक रखेंगे। तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट में मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपको 1 इंच लेना है और लाइन को सीधा कर लेना है। जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो हमारी 14 इंच है। तो जो आपने 1 इंच पे मार्क किया है, यहाँ पे हम इंच टेप को रखेंगे। 14 में 2 इंच प्लस करेंगे। बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं जब हम 2 इंच प्लस करते हैं तो यहाँ पे हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे मार्क किया है और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आगे वाले पार्ट में गला हमारा 6.5 इंच का रहेगा। तो मैंने तीरा लिया है यहाँ पे 6 इंच। आर्म होल भी हम 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सीधा करने के बाद चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, 1/2 इंच की इसमें लूजिंग प्लस करेंगे और 1.5 इंच हमने लिया है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का। तो अब यहाँ पे हम 1/2 इंच पीछे की तरफ मार्क करेंगे, तीरा वाली साइड से इसको मिलाएंगे। अब इसका हाफ करेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे और यहाँ से हम गोलाई देंगे। ये आगे वाले पार्ट में छटाई करने का सिंपल सा तरीका है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। आपको कितनी चौड़ी बेल्ट रखनी है ये आपको देखना है। आप 2 इंच की, 2.5 इंच की, 3 इंच की कोई भी बेल्ट आप रख सकते हैं। जो आपने तैयार की मार्किंग की है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की है। अब ये मार्किंग करने के बाद में अब हम लगाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट पॉइंट की मार्किंग। 36 साइज में हमारा टेक्स्ट पॉइंट आएगा 10.5 इंच पे। यहाँ पे चौड़ाई बंद वाली साइड से हम चौड़ाई रखेंगे 3.6 इंच। नीचे की साइड भी हम 3.6 इंच ही रखेंगे। अब आर्म होल वाली साइड जो टेक्स्ट पॉइंट की मार्किंग है वहाँ तक मिला के लेके आएंगे। टेक्स्ट पॉइंट वाली मार्किंग को जो आपने बेल्ट के लिए मार्किंग की है यहाँ तक मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे कमर की मार्किंग। सबसे पहले लगाएंगे हमें प्लेट की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट की चौड़ाई रखी है 1.5 इंच। कमर हमारी 30 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 7.5। 7.5 में हमने 1.5 इंच प्लस किया है तो 9 इंच पे मैंने फिटिंग की मार्किंग की है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब फिटिंग वाली मार्किंग को और एक्स्ट्रा वाले जो मार्जिन लिया है उसको हम आपस में मिलाएंगे। जो प्लेट की मार्किंग की उसमें हम प्रिंसेस कट शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। जो आपकी बंद वाली साइड है यहाँ पे आप 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक आप इसमें मार्किंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क किया है। अब जो आपने भाई यहाँ पे प्लेट की मार्किंग की यहाँ तक हम गोलाई में मिलाकर लेके आएंगे। अब जो हमारी कमर वाली साइड है यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे छटाई के लिए। तो ये हमने भाई यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग की है। अब यहाँ पे हम करेंगे गले की मार्किंग। तो गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे हम 2.5 इंच। जो हमारा गला है उसकी लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। नीचे से भी हम 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। आगे वाला गला हम गोले रखेंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं। गले की मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये हमारे आगे वाले पार्ट की बेल्ट ब्लाउज की भाई मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने मार्किंग की उसी की अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जो हमने अस्तर पे मार्किंग की है इसमें हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद में जो हमने प्रिंसेस शेप ड्रॉ की हुई है उसके पार्ट को कट करेंगे। जो 1.5 इंच की हमने प्लेट की मार्किंग की थी इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा आप देख रहे हैं
भाई 3 पीस में हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। अब इन पीसीज को हम जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है साड़ी का उसके ऊपर रखेंगे और सारे पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये मैंने पहले साइड वाले पार्ट को लिया है और जो इसमें एम्ब्रॉयडरी वाले फूल बने हुए हैं उसमें एक पार्ट को रखेंगे, साइड वाले को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम अस्तर के दूसरे पार्ट को जो हमारे साइड वाले पार्ट है प्रिंसेस कट के दूसरे पार्ट पे रखेंगे फूल पे और हम कट कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट कट हुआ है। अब साइड वाले दूसरे पार्ट को हम दूसरे फूल पे रखेंगे। कट करते वक्त आपको हाफ इंच का मार्जिन लेके कटिंग करनी है। ये हमारा साइड वाला एक पार्ट सेट हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट को रखेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम साइड वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो अस्तर पे बेल्ट की कटिंग की है, अब हम बेल्ट के पार्ट को कट करेंगे। जब आप इसको ज्वाइंट करेंगे तो जो ये फूल है ये हमारे आगे वाले पार्ट में आगे की तरफ हमारे दिखाई देंगे। इससे हमारे ब्लाउज की लुक बहुत अच्छी आएगी। तो ये मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अस्तर वाले पार्ट को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है तो इसके हमने साइड से फैब्रिक को लेकर ही हमें इसको कट करना है। तो ये हमारी बेल्ट कट हो गई है। बेल्ट कट करने के बाद में अब हमारा जो सामने वाला मेन फैब्रिक है अब हम उसकी कटिंग करेंगे मेन पार्ट की। तो अब हमें बचे हुए कपड़े में देखना है कि भाई हमारा किस साइड से हमारा आगे वाला पार्ट निकलेगा। तो जो आपको ये फूल दिख रहा है इसको हम सेंटर में रखेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में जो हमने अस्तर पे कटिंग की हुई है पार्ट की तो इसके बीच में हम रखेंगे। इसको सेट करते हुए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो ये फूल है ये हमारे प्रिंसेस कट के साइड वाले पार्ट में भी आ रहा है। जो हमारा बीच वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा नेक तैयार होगा वहाँ पे भी हमने फूल को लिया है। इस तरीके से अगर आप कट करते हैं, अगर आपकी साड़ी वाले फैब्रिक में कोई भी डिजाइन है तो आप इस तरीके से कट करके डिजाइनर ब्लाउज आप बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे मेन पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम सारे पार्ट को अस्तर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रखेंगे और इसको चारों तरफ से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से साइड वाले पार्ट को भी उठाएंगे। ये हमारे साइड वाले पार्ट हैं, इनको भी अस्तर के साथ में हम ज्वाइंट करेंगे और मेन पार्ट के साथ में इनको ज्वाइंट करेंगे। नीचे की तरफ हमारी बेल्ट लगेगी। इसको हम 3 पीसेस बेल्ट ब्लाउज बोलते हैं प्रिंसेस कट में। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए भाई हमने सारे फैब्रिक को मशीन के ऊपर रख लिया है। अब हम मेन पार्ट को सबसे पहले मेन पार्ट को तैयार करेंगे। उसके बाद में हम साइड वाले पार्ट को अस्तर के साथ में अटैच करेंगे। तो ये हमारा मेन पार्ट है। सबसे पहले हम मेन पार्ट को ही तैयार करेंगे। चारों तरफ से इसको हम स्टिच कर लेंगे। हमने इसको स्टिच कर लिया। अब इसके साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। मेन पार्ट को तैयार करने के बाद में अब हम साइड वाले पार्ट को उठाएंगे और इसको भी हम अस्तर पे रखते हुए चारों तरफ से इसको स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे।
जितना भी इसका साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद में अब इसको हम साइड में ज्वाइंट करेंगे मेन पार्ट के। ये हमारा साइड में एक पार्ट ज्वाइंट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ब्लाउज के हमारे दोनों पार्ट ज्वाइंट हो गए। अब हम इसमें बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये हम पार्ट को हम साइड में करते हैं, पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये हमारा अस्तर वाली बेल्ट है और ये हमारी मैन वाली यानी कि मैन फैब्रिक है उसकी बेल्ट है। तो हम अस्तर को मैन फैब्रिक के सीधी साइड रखेंगे और इसमें हम सिलाई से इसको अटैच करेंगे। आपको इस तरीके से सेट करके रख लेना है। मैं इसको पिन अप करूँगी ताकि दोनों पार्ट एक साथ भाई अटैच हो जाए, क्योंकि हमारा सिल्की फैब्रिक है मैन फैब्रिक। अगर आप पिन अप के साथ में इसको स्टिच करेंगे तो आपके दोनों पार्ट अच्छी तरीके से भाई स्टिच हो जाएंगे। ऊपर से सिलाई लगाने के बाद में हम अस्तर को मैन फैब्रिक के अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और अस्तर को मैन फैब्रिक के अंदर वाली साइड इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। नीचे वाली साइड जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मैचिंग की लेस अटैच करेंगे। तो नीचे वाली साइड मैं मैचिंग की लेस लगा रही हूँ। मैंने ये गोल्ड कलर के लिए, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी लेस इसमें लगा सकते हैं। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम पार्ट को सीधा करेंगे, बेल्ट को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसको हम पिन अप कर लेंगे ताकि जब हम बेल्ट की सिलाई लगाएं तो हमारी बेल्ट में और मैन फैब्रिक में सलवट ना आए। बिल्कुल आपको सेंटर में पिन अप कर लेना है। अब हम इसमें बेल्ट में सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम बनाएंगे नेक। तो सबसे पहले बेल्ट को अटैच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट अटैच करेंगे। अब इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे बेल्ट में। अब हम करेंगे इसमें नेक तैयार। इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके सेंटर में हम कट के मार्किंग करेंगे सेंटर के लिए। ये मैंने नेक को तैयार कर लिया है। मैंने पेपर पेस्टिंग पे राउंड शेप में नेक को कट किया है। परेस की मदद से मैंने बचे हुए अस्तर के फैब्रिक पे नेक को भाई सेट करते हुए चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम नेक को मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में इसको अच्छी तरीके से सेट करेंगे। नेक की लंबाई को नापेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर लिया है। अब फिर दोबारा हम इसको मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद में हमारा नेक और मैन फैब्रिक एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा। अब गले के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। गले की चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। गले के चारों तरफ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। नेक पट्टी को अंदर की साइड हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट बनकर तैयार हो गया है। बैक जो हमने बैक नेक तैयार किया है उसका डिजाइन की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पहनने के बाद में आप देख सकते हैं कि ब्लाउज की लुक कुछ इस तरीके की आती है। ये हमारा बैक डिजाइन है और ये हमारा आगे वाला पार्ट है। तो वीडियो आपको